आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं का अगला अध्याय पहलवान की ढोलक इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। पहलवान की ढोलक नामक इस पाठ के लेखक फेणेश्वर नाथ रेणु हैं। रेणु जी का जन्म बिहार राज्य के पूर्णिया नामक जनपद जो कि आजकल अररिया में है, ओरा ही हिंगना नामक गांव में 11 मार्च 1921 को जन्म होता है। प्रारंभिक शिक्षा गांव में होती है, लेकिन उन्होंने अपनी उच्चतम जो शिक्षा है वो विराटनगर, नेपाल और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। लगातार उन्होंने संघर्ष व्यतीत किए, संघर्षों का दौर देखा और अन्याय के खिलाफ वो हमेशा तत्पर रहे और उन्होंने जंग आजादी की लड़ाई में भी सक्रिय रूप में भाग लिया और राजनीति में सक्रिय रूप से कार्यरत थे। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई और जिसके कारण उनको 3 साल के लिए नजरबंद रखा और उसके बावजूद भी किसानों के आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया। यही नहीं, नेपाल की जो राणाशाही थी उस राणाशाही के खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाई और इस प्रकार से लगातार राजनीति में सक्रिय रहे। देश की आजादी में विशेष योगदान रहा। 1953 में इन्होंने लेखन का कार्य किया और इनकी जो पहली रचना है 1954 में इनकी जो पहली रचना थी जिसको मेला अंचल नामक उपन्यास इन्होंने 1954 में लिखा, पहला उपन्यास था, जिसके कारण वो फेणेश्वर नाथ रेणु में रातों रात प्रसिद्ध हो जाते हैं। उनके बाद भी उनकी अनेक रचनाएं आती हैं, जैसे कथा परिकथा, इस प्रकार की अनेक रचनाएं आती हैं। इस प्रकार से सक्रिय राजनीति के द्वारा न्याय का विरोध करते हुए साहित्य रचना में एक सक्रिय भूमिका निभाते हुए और उन्होंने पद्मश्री तक के जो पद्मश्री का सम्मान है भारत सरकार के द्वारा प्राप्त किया, लेकिन स्वाभिमान के पक्के उन्होंने उस सम्मान को भी अन्याय के खिलाफ जब आवाज उठाई तो पद्मश्री जैसे बड़े पुरस्कार है फेणेश्वर नाथ रेणु ने उनको ठुकरा दिया, त्याग दिया। इस प्रकार से 4 अप्रैल 1977 को फेणेश्वर नाथ रेणु जी का निधन हो जाता है। आइए इस महान आंचलिक रचनाकार के जीवन के साथ जो उनका जो अध्याय है, जो कहानी है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहलवान की ढोलक विधा कौन सी है? कहानी विधा है। पहलवान की ढोलक के माध्यम से लेखक ने लुटन सिंह जो कि एक सुप्रसिद्ध पहलवान है, गांव की कहानी है, उसके जीवन में क्या क्या दौर आते हैं, कितना संघर्ष उसने अपने जीवन में व्यतीत किया, उसकी कहानी को, पहलवान लुटन सिंह की कहानी को पहलवान की ढोलक के माध्यम से लेखक ने इसको रचा है, लिखा है और इसके द्वारा जो संदेश देना चाहते हैं पहलवान लुटन सिंह के संघर्ष, साहस और जीवंत व्यक्तित्व का यथार्थ यहाँ चित्रण किया है। जीवन के अलग अलग पड़ाव, जीवन के अलग अलग संघर्ष हैं पहलवान लुटन सिंह ने देखे हैं, उनका इस कहानी के माध्यम से लेखक ने उनका वर्णन किया है। तो आइए हम सबसे पहला जो दौर रहा है गांव की एक कहानी है, जिस प्रकार से आंचलिक उपन्यासकार के रूप में, आंचलिक कथाकार के रूप में फेणेश्वर नाथ रेणु को जाना जाता है। तो वह अंचल बिहार का वह क्षेत्र जहां पर मलेरिया और हैजा जैसी जो बीमारियों का प्रकोप फैलता था। मलेरिया जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक ऐसा रोग है जो मच्छर के काटने से फैलता है और दूसरा हैजा है जो पानी के कारण, गंदे पानी के पीने से हैजा है वो फैलता है। तो इस प्रकार के ये 2 ऐसे रोग थे जो उस समय में गांव में फैल चुके थे और इनके फैलने के कारण उस समय में कोई किसी प्रकार से इनका इलाज नहीं था और देखते ही देखते गांव में सैकड़ों लोग थे, काल के गाल में समा जाते थे, मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। पूरा जो गांव समाज था वो साए में
लिपटा रहता था। एक तरफ जिस प्रकार से अमावस्या की रात्रि की तरह घनघोर अंधेरा, एक स्तब्धता, एक मौन, एक नीरव मौन, एक सन्नाटा समूह होता। रात्रि में किसी के कहारने की या हे राम जैसी आवाजें आती थी। झोपड़ी में लोग चुपचाप रहते थे, पता नहीं किसके घर से किसको मौत का बुलावा आ जाए। तो इस प्रकार से सब स्तब्ध थे, हैरान थे, मौन थे, और पूरा का पूरा जो गांव था वो हैजे और मलेरिया की चपेट में आ रहा था। लेकिन इस पूरे स्तब्धता में, इस उदास, इस हे राम जैसी जो आवाजों के बीच में अगर कहीं संजीदगी थी, कहीं जीवनी शक्ति थी, कहीं ऊर्जा मिल रही थी, या किसी के जीवन को प्रेरणा मिल रही थी, तो पहलवान की ढोलक के माध्यम से। लुटन सिंह गांव में लगातार ढोलक के द्वारा लोगों को ऊर्जा देता है। दिन रात वह ढोलक बजाता है और ढोलक के द्वारा लोगों में के अंदर एक प्रेरणा के भाव जागृत करने का कार्य करता है। एक संजीवनी भरा काम करता है। अगर वो कोई करता है, एक डॉक्टर के रूप में काम करता है, तो पहलवान की ढोलक लुटन सिंह लगातार ढोलक बजाता रहता है, और लुटन सिंह उस ढोलक को ही अपना गुरु मानता है, अपना उस्ताद मानता है। और जिसके कारण रात्रि का जो घनघोर अमावस्या से भी शाह काली रात में अगर कोई लोगों के जज्बात को सहारा देने वाला था, लोगों को ढांढस बंधाने वाला था, लोगों के लिए संजीवनी का कार्य कर रहा था, तो पहलवान लुटन सिंह की ढोलक। तो इस प्रकार से लोगों को संजीवनी देने का, ऊर्जा देने का कार्य है लुटन सिंह करते रहते हैं। आइए हम लुटन सिंह का जो बाल्य अवस्था है उसके बारे में हम चर्चा करें। लुटन सिंह की अबोध अवस्था में, बाल्यावस्था में ही शादी हो जाती है। 9 वर्ष की आयु में ही उनके माता पिता हैं, उनका देहांत हो जाता है। उनकी सास उनको पालती है, और पशुओं को चराना, गाय भैंस चराना, ये उनकी दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होता है। गाय भैंस का दूध पीना और पहलवानी करना, ये उनकी विशेष दिनचर्या थी। उस समय में उनकी सासू माँ को लोग तंग करते थे, जिसके कारण उन्होंने पहलवानी शुरू की, और स्वयं की और अपनी सासू माँ की उन्होंने सुरक्षा की, हिफाजत की। ठीक इसी प्रकार से वो जो उनका जीवन, लुटन सिंह का जीवन बढ़ता है, वो एक सुप्रसिद्ध पहलवान के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। और यही इसी प्रकार से एक घटना आती है, श्यामनगर का आयोजन। श्यामनगर जो पास का जो क्षेत्र है, वहां का जो राजा है श्याम सिंह, उसके यहाँ पर एक बड़ा सा दंगल होता है, और उस दंगल में पंजाब का जो पहलवान है, पंजाब के जो पहलवान हैं वहां पर पहुंचते हैं, जिनका नाम चांद सिंह है। वह अपने गुरु बादल सिंह के साथ वहां पर पहुंचता है। तो पूरे क्षेत्र में चांद सिंह का नाम होता है, और जब वह श्यामनगर के दंगल में अपना लंगोर बांध करके घूमता है, तो सब हैरान रह जाते हैं कि इतने बड़े सुप्रसिद्ध पहलवान को कौन ललकारेगा, कौन चुनौती देगा। लेकिन ऐसे में लुटन सिंह है, उसके साथ उतरते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, लेकिन सब ऐसा सोच रहे हैं कि चांद सिंह है, लुटन सिंह को मात देगा, उसको मसल देगा, उसको चारों खानों चित कर देगा। तो श्यामनगर का जो राजा है वो भी देख रहा है कि लुटन सिंह अपने जान को जोखिम में डाल रहा है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। दोनों के बीच में कुश्ती होती है, और पहलवान चांद सिंह है, उसकी छाती पर, लुटन सिंह की छाती पर बैठ जाता है, जोर का उसको झटका देता है, अपने पैरों के नीचे दबा लेता है। लेकिन सब इस प्रकार से देख रहे थे कि लुटन सिंह तो अब गया, चारों खाने चित होगा। लेकिन जो ही तक दिन धा, इस प्रकार से उसकी ढोलक की आवाज उसको सुनाई देती है, धिक जा, भिड़ जा। इस प्रकार से वो लगातार ढोलक की तान के साथ उठता है, और लगातार संघर्ष करते हुए दिन धा तक धा, भिड़ जा, इस प्रकार से जो उसकी जो ढोलक की आवाज आती है, और उस कुश्ती में पहलवान चांद सिंह है वह हार जाता है, लुटन सिंह विजयी होता है, और चारों ओर विजय के नारे हैं गुंजायमान हो जाते हैं। श्यामनगर का जो राजा है वह भी खुश हो जाता है, और खुशी के मारे लुटन सिंह और उसके दोनों जो बच्चे हैं
उनको अपने राज दरबार में स्थान देता है। और क्या देखते हैं कि लुटन सिंह का जो जीवन है एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। राजा के यहाँ पर रहना, कुश्ती करना, दूसरे लोगों को कुश्ती सिखाना, इस प्रकार से शुरू कर देता है। लेकिन जो ही राज परिवार में रहना शुरू करता है तो वहां के जो मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं, वो कहते हैं कि एक क्षत्रिय पहलवान का होना उचित है, ये तो शूद्र है, निम्न जाति का है, तो वो विरोध करते हैं। लेकिन श्यामनगर का राजा इन विरोध की परवाह न करते हुए अपने आश्रय में लुटन सिंह को रखता है। लुटन सिंह के बारे न्यारे होते हैं, अच्छा खाने को मिलता है, दोनों समय वह कुश्ती करता है, कहीं भी जाता है, कहीं हलवाई के पास जाता है तो वहां कई से रसगुल्ले खाना, कई पान खाना, इस प्रकार की उनकी आदतें होती हैं। बच्चों की तरह रंगीन चश्मे लगा करके घूमना, इस प्रकार का पहलवान लुटन सिंह का स्वभाव रहता है। पूरे मजे के साथ प्रफुल्लित तरीके से स्वयं और दोनों अपने बच्चों को वहां पर कुश्ती सिखाता है, दूसरे लोगों को कुश्ती सिखाता है। और उस जमाने के जो बड़े बड़े जो पहलवान हैं उन सबको हराने का कार्य है वह पहलवान लुटन सिंह करता है। और उस जमाने का जो प्रसिद्ध पहलवान था चांद सिंह के बाद, जो काले खां के नाम से, उसको भी उस समय लुटन सिंह ने चित किया। लेकिन क्या है कि एकदम उनके जीवन में उतार आता है और वो क्या होता है कि जो श्यामनगर का राजा है उसका देहांत हो जाता है और उसके स्थान पर उनका जो राजा का जो पुत्र है वो विलायत से पढ़कर आता है, सारी व्यवस्था को परिवर्तित करता है। और उस परिवर्तन में वह कुश्ती जैसे खेल में उसकी कोई रुचि नहीं है। परिणाम स्वरूप पहलवान लुटन सिंह को राजा के यहाँ से निकाल दिया जाता है और दोबारा से गांव में रहने लग जाता है। लेकिन स्वयं राजा के द्वारा निकाले जाने के बाद कुछ लोग उनको सहारा देते हैं, गांव में झोपड़ी बना करके कुश्ती करना शुरू करते हैं। गांव के दूसरे लोग भी उनके पास कुश्ती सीखने के लिए आते हैं, जैसे तैसे करके वो अपना गुजारा करता है। लेकिन कुछ समय के बावजूद लुटन सिंह अकेला रह जाता है, दोनों बच्चे उसके साथ रहते हैं, उनको वो कुश्ती सिखाने का कार्य करता है। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। मलेरिया और हैजे का इतना प्रकोप बढ़ता है और लगातार लुटन सिंह है वह अपने ढोलक की तान के द्वारा लोगों को जीवन देने के लिए, ऊर्जा देने का, साहस देने का कार्य करता रहता है। लेकिन एक दिन यकायक ऐसा दिन आता है कि लुटन सिंह के दोनों जो बच्चे हैं, दोनों पट्टे हैं, वो काल के गाल में समा जाते हैं, मलेरिया और हैजे की चपेट में आ जाते हैं। दोनों बच्चों को उठा करके वह गंगा नदी में बहाकर आते हैं। लेकिन लगातार वो ढोलक के द्वारा गांव वालों का उत्साहवर्धन करते रहते हैं। अंत एक दिन ऐसा आता है कि लुटन सिंह है वह भी, उसकी जो आवाज थी रात्रि में वो स्तब्ध हो गई थी, आवाज नहीं आ रही थी। सुबह जाकर के गांव वालों ने देखा कि लुटन सिंह नहीं रहा। लुटन सिंह ने इस प्रकार से कहा था कि मुझे कंधों के बल कभी भी नहीं लिटाना, मुझे ओढ़े रख करके मेरा अंतिम संस्कार करना। लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया। तो इसके आधार पर फणेश्वरनाथ रेणु ने पहलवान लुटन सिंह का जो जीवन है उसका यथार्थ चित्रण किया है कि किस प्रकार से लोगों को प्रेरणा देने वाला, तो जीवट और संघर्ष का जो धनी था लुटन सिंह, उसके जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं। और आजकल जो कोरोना काल चला हुआ है, ठीक इसी प्रकार से पहले के जमाने में भी बड़ी बड़ी त्रासदियां होती थी, बड़े बड़े रोग फैल जाते थे जिसका कोई इलाज नहीं होता था, गांव के गांव खाली हो जाते थे। तो उस समय अगर कोई उनको संजीवनी देने वाला होता था, ऊर्जा देने वाला होता था, तो पहलवान लुटन सिंह जैसे व्यक्तित्व के धनी होते थे, जो स्वयं संघर्षों का हिम्मत से सामना करते थे और दूसरों को भी संजीवनी देने का, ऊर्जा देने का, प्रेरणा देने का काम करते थे। तो पार्ट नंबर 4 पहलवान की ढोलक है। ये कहानी लुटन सिंह के व्यक्तित्व पर आधारित है जो आप सबको प्रेरणा देने वाली है। संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि हमें संघर्षों से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। और इस प्रकार से लगातार संघर्षों का सामना करते हुए एक जीवट व्यक्तित्व के रूप में लुटन सिंह हमारे सामने आते हैं। ये लुटन सिंह के व्यक्तित्व की कहानी है, आपको अवश्य ही समझ में आई होगी। तो
इस पाठ से प्रेरणा लें और संघर्षों का सामना करें और कोरोना काल में स्वयं भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें, सावधानियों को ध्यान में रखें। एक दिन हम इस कोरोना काल के ऊपर भी अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।